friends, welcome back to my channel, and those who are new, welcome to my channel. This is your host and your host Ankita. So before moving ahead, a small request to everyone that do like, share and subscribe to my YouTube channel. And जो आपको मेरे चैनल के नाम के साथ यानी टॉकेटिव पहाड़न के साथ एक रेड सा बटन दिखता है ना, प्लीज़ उसको प्रेस कर दो। वो है सब्सक्राइब बटन, सो दैट जब भी मैं कुछ नया और एक्साइटिंग पोस्ट करूँ आप उसको कभी मिस ना करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट थैंक यू एवरीवन कि आप लोग मेरे चैनल को इतना सपोर्ट और इतना प्यार कर रहे हैं। एंड थैंक यू दूसरा इसलिए क्योंकि मैंने जो अभी कुछ टाइम पहले पहाड़ी बोली के ऊपर अपना फर्स्ट एपिसोड डाला था उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है, उसके लिए भी थैंक यू। आज मैं वैसा ही कुछ नए शब्दों के साथ आई हूँ। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन आई एम लर्निंग, सो मैं भी काफ़ी ज़्यादा लर्न करती हूँ। आई कीप ऑन आस्किंग माई मदर कि इस वर्ड का क्या मतलब है, या फिर हम इसको बोलेंगे तो कैसे क्या बोलेंगे। सो एक दिन मैं अपनी मम्मी के साथ भी ये एक वीडियो बनाऊंगी जिसपे वो पहाड़ी भाषा में लाइन्स बोलेंगे और मैं उसको हिंदी संस्करण में आप लोगों को समझाऊंगी। ऑल्दो मुझे पहाड़ी बोलनी उतनी अच्छी नहीं आती है जितनी मुझे ज़्यादा समझ आती है, और बहुत से लोग जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप लाइक शिमला या फिर और जगह पे हुए हैं, हिमाचल मतलब अपर बेल्ट ऑफ हिमाचल के, वो मुझसे अग्री करेंगे कि हमें बोलनी नहीं आती है लेकिन हमें समझ ज़रूर आ जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है वर्ड ग्राई, ग-रा-ई, ठीक है, ग्राई, जिसका मतलब है कि मेरे गांव का है। सो जब भी आपको किसी को बोलना हो ना कि ये मेरे गांव का है या फिर ये मेरे एरिया का है, सो आप बोलेंगे वर्ड ग्राई कि ये मेरा ग्राई है, ठीक है। अब इसके पीछे एक स्टोरी है। एक्चुअली मुझे भी ये वर्ड नहीं पता था। सो हमारे जो यूनिवर्सिटी में हमारे जो एक सर हैं, उन्होंने एक दिन मुझसे बोला कि आप तो मेरे गराई हैं। मुझे काफ़ी सोचना पड़ा कि यार ये वर्ड गराई मैंने भी कभी नहीं सुना है, सो इस वर्ड का क्या मतलब है। सो मैं घर गई, मम्मी से पूछा, बुआ को फ़ोन किया, सबसे पूछ लिया, बाद में समझ आया कि इसका वर्ड का मतलब होता है कि मेरे गाँव का है या ये मेरे एरिया का है। दूसरा वर्ड जो अब बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, जो मेरे फादर ने मुझे बताया था, वो भी क्योंकि एक सॉन्ग चल रहा था टीवी में उसकी वजह से, ईजी। सो हमारे कुमासन साइड पहले जो हम मम्मी मम्मा या फिर मॉम बुलाते हैं, पहले ईजी बुलाया जाता था, या फिर आमा तो अब फिर भी बोल लेते, लेकिन ईजी हमारी साइड काफ़ी बोला जाता था टू मदर। और या फिर या बड़ी अम्मा या फिर बड़ी जो मॉम होती या फिर ताई जी वगैरह को ईया बुलाया जाता था हाँ पहले के टाइम में। अब तो हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए, सो वी डोंट यूज दीज वर्ड्स विच इज़ वेरी रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है वो बहुत ज़्यादा आई वुड से मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगता है। सो अगर आपको कभी किसी को बोलना हो ना कि या तू कम फेंक या तू कम मतलब स्टोरीज बना, तो आप उसको बोलोगे यार कम घूसियाँ मार, ठीक है, मेरे को पता है, कम घूसियाँ मार। अगर किसी इंसान को आपको बोलना है कि यार ये तो बस फेंकता ही है, आपको किसी को इस तरह से बताना है कि ये बहुत फेंकता है ये इंसान बातों में, तो ये काफ़ी घूसीबाज इंसान है, ठीक है। सो अपने फ्रेंड्स पे ट्राई करना, कभी उनको बोलना यार तू ना बड़ी घूसियाँ मारता है, तू रेडी में। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा आई वुड से फेमस, वन ऑफ द फेमस वर्ड्स इन आवर स्लैंग है। एंड इसके साथ ही जो और है, जैसे कि मैं कुमासन से हूँ, सो हमारे यहाँ पर एक वर्ड है और हम काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस वर्ड से, वो है वर्ड किले। किले मीन्स क्यों। सो हमको कभी भी किसी को कोई बात करनी हो ना, हम यूजुअली अपने हर वर्ड में किले ये वर्ड यूज़ करते हैं। सो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इंसान कुमासन कोटगढ़ का है, अगर वो बहुत ज़्यादा किले वर्ड यूज़ कर रहा है अपने जब वो नॉर्मल आपसे बात कर रहा है। इसलिए जो मैंने लास्ट वर्ड सोचा है वो है किंधे, जिसका मतलब है किधर, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा समराइज कर देंगे, क्योंकि आपको पता है मैं एक टीचर हूँ तो हमको समराइज करना बहुत अच्छा लगता है। सो जो हमने आज वर्ड सीखे हैं वो है, आज से हम अपने घर जाएंगे, अपनी मम्मियों को मम्मी मॉम मदर नहीं बुलाएंगे, आज से हम उनको ईजी बुलाएंगे। ये पहाड़ी लैंग्वेज में ईजी पहले काफ़ी ज़्यादा बोला जाता था। अगर हमको पूछना है किसी से किधर जा रहे हो, तो हम बोलेंगे किंधर चाले, ठीक है, किंधर चाले मतलब किधर जा रहे हो। और अगर हमको पूछना हो क्यों, तो हम क्या बोलेंगे, किले। सो लास्ट जो मैंने आपको सिखाया है वो है कि अगर आपको किसी को ये बोलना हो ना कि कम फेंक, तो आप ये बोलोगे
कम घूसिया मार यार, प्लीज कम घूसिया मार, और घूसी बाज मत बन, जिसका मतलब है कि यार बस फेंको, मास्टर नहीं बनना है तूने। सो इसी के साथ मैं अपना सेकेंड एपिसोड ऑफ पहाड़ी बोली यहीं ख़त्म करती हूँ, बिकॉज मुझे भी पता है कि आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा इन सारे वर्ड्स को डाइजेस्ट करने में, लर्न करने में। एंड इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ आज के लिए। एंड अगेन मैं बोलना चाहती हूँ कि जितनी भी लैंग्वेजेस है इस पूरे वर्ल्ड में वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं पहाड़ी हूँ तो आई एम बीइंग वेरी बायस्ड। मुझे अपनी बोली सबसे ज़्यादा प्यारी, ब्यूटीफुल, और जितने भी वर्ड्स मैं अच्छे अच्छे जोड़ सकूँ वो सारे जोड़ लूँ। ओके, सो अब मैं जा रही हूँ वापस। सो जो मेरे पीछे बिल्डिंग दिख रही है ये है हमारी लाइब्रेरी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइब्रेरीज जो मैंने देखी है। और मेरी पूरी PhD में मेरा सारा टाइम यहीं बीता है। इवन व्हेन आई वाज लाइक कंप्लीटिंग माई PhD और मैं स्टूडेंट नहीं फैकल्टी बन चुकी है, तब भी मेरा बहुत सारा टाइम यहीं बीता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं ना, और खासकर धूप में बना रहे होते हैं, कोई आइडिया नहीं होता है कि आप दिख रहे हो उस वीडियो में, नहीं दिख रहे हो। सो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। सो यूट्यूब पे आगे ना मुझे बहुत सी चैलेंजेस जो यूट्यूबर्स फेस करते हैं उनके बारे में पता चला। एंड ट्रस्ट मी, आई सैल्यूट टू ऑल दोज पीपल हु आर मेकिंग वीडियोस। ट्रस्ट मी, बहुत पेशेंस, टाइम लगता है व्हेन यू मेक गुड वीडियोस। जब आपको लगता है आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है बट यू डू नॉट गेट द लाइक्स, यू डू नॉट गेट द व्यूज़, बहुत बुरा लगता है। एंड यू सी पीपल हु आर working in the same genre that you are working and they are getting like, सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग उनके चैनल को, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, you are not getting anything। बहुत बुरा लगता है। It's not because out of jealousy but it's because I feel, क्योंकि मैं भी खुद इस चीज़ को फेस कर रही हूँ, मुझे फील यार इतनी मेहनत की, people are not seeing it, but as I always remember, मेरी मॉम ये बोलती है जिसको जब जो मिलना है उसको तब वही मिलेगा। टाइम से पहले किसी को कभी कुछ नहीं मिला है। सो सेम गोज़ फॉर मी एंड सेम गोज़ फॉर एवरीवन। सो पर यूट्यूब से एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलती है, कीप ऑन हार्ड वर्किंग, कीप ऑन डूइंग द वर्क, कीप ऑन फाइटिंग। जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, यूट्यूब ने मुझे बहुत ज़्यादा सिखा दी है। भले इट्स बिन मोर देन अ मंथ दैट आई एम इनटू दिस यूट्यूब थिंग, बट इस 1-1.5 महीने में यूट्यूब ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है कि हाउ टू बी पेशेंट विद योर सेल्फ एंड विद द कंटेंट यू आर क्रिएटिंग, बिकॉज इट टेक टाइम। नॉट एवरी वन गेट दैट बूस्ट इमीडिएटली एंड नॉट एवरी वन डज नॉट गेट द बेनिफिट्स। सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हूँ आज के लिए। एंड अगेन मैं बोलना चाहती हूँ कि जितनी भी लैंग्वेजेस है इस पूरे वर्ल्ड में वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं पहाड़ी हूँ तो आई एम बीइंग वेरी बायस्ड। मुझे अपनी बोली सबसे ज़्यादा प्यारी, ब्यूटीफुल, और जितने भी वर्ड्स मैं अच्छे अच्छे जोड़ सकूँ वो सारे जोड़ लूँ। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो आज की यहीं ख़त्म करती हूँ विद अ स्मॉल रिक्वेस्ट दैट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड जो बटन है ना टॉकेटिव पहाड़न के साथ, उसको प्रेस कर दो, रेड कलर वाला सब्सक्राइब का बटन, सो दैट जो मेरा चैनल है और वो और ज़्यादा ग्रो करे, ताकि हमारी जो पहाड़ी जो भाषा है या जो हमारा पहाड़ी कल्चर है वो और लोगों तक भी जा सके। सो विद दिस, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।